नमस्कार दोस्तों, हॉकफिट न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। किसी खान पान की दुकान या आलू नान की जले तो जले, पर यह कहना बिल्कुल सही होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मृत्यु के बाद से बॉलीवुड को पूर्ण ग्रहण लग चुका है। हर मूवी को घटिया से घटिया रेटिंग्स मिल रही हैं, जो कि बॉलीवुड के खिलाफ एक बड़ी क्रांति का शंखनाद है। अब चाहे एक हीरो रखो या पूरा बॉलीवुड एक फिल्म के गुदा भाग में घुसा दें, लेकिन अब बड़े स्टार्स की कोई फिल्म भले ही चार पैसे कमा ले, पर कम से कम उनको रेटिंग्स यानी कि ढंग की इज्जत तो मिल ही नहीं सकती है। हर मूवी को घटिया से घटिया रेटिंग्स मिल रही हैं। हाँ, अगर कोई फिल्म शेरशाह की तरह देशभक्ति पर आधारित हो तो बिना अच्छी स्टार कास्ट के भी वो फिल्म जबरदस्त हिट हो सकती है। अब बात करते हैं अक्षय कुमार की लेटेस्ट रिलीज सूर्यवंशी फिल्म की, जो कि एक मल्टी स्टारर फिल्म है। अब इस फिल्म की रिलीज तो हो गई है और तकरीबन 5000 स्क्रीन इनको मिली है, क्योंकि बॉलीवुड में जिस तरीके से बड़े स्टार्स की दादागिरी चलती है वो आप भली भांति जानते हैं कि सारी स्क्रीन इनको मिल जाती हैं। कंगना रनावत को ढंग से स्क्रीन भी नहीं मिलती। अब कोरोना काल में पूरे 19 महीनों तक अधर में लटकी हुई निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी आखिरकार सिनेमा घर में आ गई है। थिएटर तक फिल्म को लाने के लिए निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी ने तकरीबन 2 साल तक का इंतजार किया और एक के बाद एक घटिया फिल्में देने के बाद अब सूर्यवंशी वो लेकर आए हैं। और ये फिल्म देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि थिएट्रिकल रिलीज के लिए उनकी इतनी लंबी प्रतीक्षा का फैसला शायद सही था। अब टिपिकल रोहित शेट्टी के अंदाज वाली इस फिल्म में उड़ती गाड़ियां, हैरत अंगेज एक्शन सीन्स, फ्रंट बेंचर्स को पसंद आने वाली कॉमेडी और पुलिस अफसर सूर्यवंशी मतलब अक्षय कुमार के साथ सिंघम उर्फ अजय देवगन और सिम्बा उर्फ रणवीर सिंह के कारनामों को देखने का आपको एक मौका मिलेगा। असली मज़ा आपको अब ओटीटी पर मिलना ये सब संभव नहीं था। तो इस ऐसी फिल्म को तो टेक्निकली थिएटर में रिलीज़ करना ही बढ़िया था, लेकिन बात यह है कि लगातार इस तरीके की फिल्में बनाते हैं जिसमें ओवर रेटेड एक्शन है। अब सिंघम और सिम्बा की सुपर सफलता के बाद रोहित शेट्टी का जो पुलिस प्रेम है और बढ़ता चला गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पुलिस की बात आती है थोड़ी देशभक्ति की बात आ जाती है, तो देशभक्ति का भी फ्लेवर इसमें डालते रहते हैं। अब सूर्यवंशी में एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चीफ के रूप में अक्षय कुमार को वो लेकर आए। दर्शकों को विजुअल रिट्रीट से माला माल करने के लिए उन्होंने एक फिल्म में सूर्यवंशी के साथ सिंघम और सिम्बा को भी लेके आए हैं। चाहे कुछ भी कर लो, साम दाम दंड भेद, यहाँ वहाँ से जिसे जोड़ दो, बस कुल मिलाकर भैया मेरी फिल्म चला दो। लेकिन अब कुल मिलाकर इस फिल्म की कहानी के बारे में आप थोड़ी सी बात करते हैं कि कहानी जो है रोहित शेट्टी की ही है, जिसे उन्होंने रियलिस्टिक टच देने के लिए 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट और पाकिस्तान से जोड़ दिया है। पाकिस्तान का फॉर्मूला लगा दिया है तो शायद फिल्म चल जाए, ऐसा सोचा होगा। अब सूर्यवंशी एक ऐसा पुलिस वाला है जो अपने फर्ज को अपनी डॉक्टर पत्नी रिया यानी कि कैटरीना कैफ और अपने बेटे से भी आगे रखता है। वो मुंबई बम ब्लास्ट में अपने माता पिता को खो चुका है और यही वजह है कि उसे इस बॉम्ब ब्लास्ट के मास्टरमाइंड बिलाल यानी कि कुमुद मिश्रा और ओमर हफीज यानी कि जैकी श्रॉफ की तलाश है। तो जैकी श्रॉफ भी इस मूवी के अंदर है। अब दिखाया गया कि जो मुंबई में अमानवीय कांड करके देश से भाग गए थे, इस तरीके का उनको दिखाया गया है कैरेक्टर। इसी बीच सूर्यवंशी को कुछ ऐसे सूत्र हाथ लगते हैं जिससे इस बात का खुलासा होता है कि मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में असल में 1000 किलो आरडीएक्स लाया गया था, जिसमें से महज 400 किलो का इस्तेमाल करके तबाही मचाई गई थी, जबकि 600 किलो आरडीएक्स मुंबई में ही कहीं छिपाकर रखा गया था। अब तहकीकात के दौरान सूर्यवंशी ये पता लगाने में भी कामयाब हो जाता है कि पिछले 27 सालों से आतंकी संगठन लश्कर ने अपने जिन स्लीपर सेल्स को देश के विभिन्न प्रदेशों में नकली नामों के साथ बसाकर रखा हुआ है, उन्हें हरकत में लाकर वो मुंबई के 7 मुख्य और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में एक बार फिर से ऐसा ही बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे मुंबई के चीथड़े उड़ जाएं। मुंबई को आतंकी हमले से सूर्यवंशी सिंघम और सिम्बा की मदद से कैसे बचाता है, जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, ये एक अलग बात है। रिव्यू आपको इस फिल्म का थोड़ा सा बताते हैं कि निर्देशक रोहित शेट्टी की ये फिल्म पूरी तरह से एक मसाला एंटरटेनर है। वही टिपिकल बॉलीवुड फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। वो रोहित ने उसे मासेस को ध्यान में रख के बनाया गया है, क्लास को ध्यान में रख के नहीं। तो यदि आप एक क्लासिक फिल्म देखना चाहते हैं तो सूर्यवंशी आपके लिए बेकार हो सकती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लंबा सा लगता है, लेकिन सेकंड हाफ में आप मनोरंजन के एक ऐसे राइड पर निकल पड़ते हैं जहां हंसी, एक्शन, रोमांच सब कुछ मिलता है। लेखक निर्देशक के रूप में रोहित ने अपनी कहानी में फसाद की जड़ पाकिस्तान और इस्लामिक टेररिज्म को बनाया है, तो दूसरी ओर उसे हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के दृश्य डालकर उसे बैलेंस करने की कोशिश भी करी है। आखिर बॉलीवुड वाले हैं ना, आखिर राष्ट्रवादी लोगों से पैसे तो कमाने हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं अपने आका जो उनके बैठे हैं दुबई में, उनकी भी जो है चटाई तो करनी है। अब कहीं ना कहीं तो इस तरीके की वो चीज़ें दिखाई हैं, जहाँ एक दिखाया है कि आतंकवादी जो देश को बर्बाद करने की कसम खा चुके हैं, वहीं कहीं कई जो मुस्लिम कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर हैं जो देश के लिए जान देने को तत्पर दिखते हैं। वाह क्या बात है, बॉम्ब ब्लास्ट भी वही करेंगे और जान देने के लिए तत्पर भी वही हैं। अब एक दृश्य में मौलाना द्वारा गणपति को उठाते हुए दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ जितनी नफरत कसाब के लिए है उतनी ही इज्जत कलाम के लिए है। इस तरीके के डायलॉग रखे हैं। कुछ दृश्य बिल्कुल बचकाना से भी लगते हैं, जिन्हें मनोरंजन के नाम पर खपाया गया है ज़बरदस्ती। एक्शन और चेंजिंग दृश्य देखते हुए बनते हैं, हालांकि वो हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित लगते हैं, मगर अपने बॉलीवुड के नायकों को उस तरीके के रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्यों में देखना बहुत से लोग शायद पसंद करेंगे। ये एक हीरोइक फील आपको मिलती है। अब आपने कॉप हीरोज़ को स्पेशल बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग्स देकर उसे यादगार बनाने की कोशिश तो करी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर साफ दिखता है कि पूरी तरह मसाला फिल्म है, और एक क्लासिक मूवी जो बनाने की आर्ट है वो शायद बॉलीवुड के इन चपड़गंजों को आती ही नहीं है। अब यहाँ सूर्यवंशी के द्वारा लोगों को गलत नाम बुलाकर कॉमेडी पैदा करी गई है, आलतू फालतू की बातें, सीरियस सब्जेक्ट पर सीरियस मूवी बनाए। बैकग्राउंड स्कोर हालांकि इसका अच्छा है। फिल्म का क्लाइमैक्स दमदार और फील गुड वाला है। संगीत की बात करी जाए तो फिल्म में टिप टिप बरसा पानी और छोड़ो कल की बातें जैसे गानों को रिक्रिएट किया गया है। जिस देश में आज ए आर रहमान जैसे म्यूजिक डायरेक्टर खाली बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार रिमिक्स हो रहे हैं, काम करने का किसी के पास फुर्सत ही नहीं है, सो बिजी इन डूइंग नथिंग बेसिकली। अब एक्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार अच्छे साबित होते हैं। उनकी हीरोइक एंट्री के बाद से लेकर क्लाइमैक्स के थर्रा देने वाले एक्शन सीन्स तक अक्षय कुमार वो सब कुछ डिलीवर करते हैं जो उनके फैंस की चाहत है। उनकी कॉमिक टाइमिंग जहां लोगों को हंसाती है, तो वहीं उनकी फिटनेस मारधाड़ वाले दृश्यों में उन्हें सुपर कॉप साबित करती है। अब कैटरीना कैफ की बात करें तो वो अपने रोल में ठीक ठाक जम रही हैं। आइकॉनिक सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी में उनका ये जो एंटरटेनमेंट है, और काफ़ी सेक्सी लग रही हैं, ग्लैमरस भी लग रही हैं। सेकेंड हाफ में जब रणवीर सिंह और अजय देवगन की एंट्री होती है तो फिल्म में एक करंट सा आ जाता है। बार बार ये करंट बनाने की कोशिश करी गई फिल्म में, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का बॉलीवुड से जो मन है ऊब चुका है पूरी तरह से, सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से पर्टिकुलरली। अब सुपरस्टार्स की तिकड़ी एक्शन के साथ साथ कॉमेडी को भी ठीक ठाक बना लेती है। रोहित शेट्टी की जो कास्टिंग है, कास्टिंग तो नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें जैकी श्रॉफ से लेकर कुमुद मिश्रा, गुलशन ग्रोवर, अभिमन्यु सिंह, निकेतन धीर जैसे एक्टर्स भी छोटी बड़ी भूमिकाओं में अपने प्रभाव छोड़ने में काफ़ी कामयाब रहते हैं। अब बात करें इस फिल्म की एक ओवरऑल सक्सेस की, तो ऐसा माना जा रहा है कि पहले ही दिन ये फिल्म अपने रिलीज़ के समय आज ही तकरीबन 30 करोड़ कमा लेगी। अब ये कल तक पता चलेगा कि एक्चुअली जो एक्सपर्ट आज दावा कर रहे हैं बॉलीवुड के, तरण आदर्श से लेकर तमाम जो बड़े बड़े नाम हैं, राजीव मसंद हो गए, ये लोग आज कह रहे हैं कि तकरीबन ये फिल्म 30 करोड़ कमा लेगी पहले दिन तक। कहीं ना कहीं इनके पीछे भी पेड रिव्यूज़ होते हैं। आपको बता देता हूँ, बॉलीवुड के अंदर तमाम बड़े बड़े ऐसे रिव्यूअर्स हैं जो पैसा भी लेते हैं और पैसा लेकर रिव्यू भी करते हैं। एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि सच में आप मूवीज़ देखना चाहते हैं तो ऐसी मूवीज़ देखिए जो आपको थोड़ा एजुकेट करें, साथ साथ एंटरटेन भी करें और आपको आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को एक लेवल आगे लेके जाएं। अभी कूड़ा कबाड़ा मूवीज़ देखने से बेहतर तो ये है कि आप जाकर हॉलीवुड मूवीज़ देख लें। मैं हमेशा स्वदेशी का प्रचारक रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहूँगा कि स्वदेशी के नाम पे कुछ भी गोबर एरिया में परोसा जाएगा तो हम उसे नहीं खाने वाले हैं। अच्छी मूवीज़ बनाइए, दर्शकों को अच्छा एंटरटेनमेंट दीजिए, अच्छा कंटेंट दीजिए, तभी लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।